जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि सत्संग सत्संग की तरह से करने चाहिए? ये कोई किट्टी पार्टी नहीं है। कैसे उन्होंने पुरानी संगत को, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, जब वो संगत वहाँ पर थी, उनको बताया सत्संग की महिमा और उस सत्संग में क्या होना चाहिए। और क्या आज हम उनके कदमों पर चल रहे हैं? तो आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। अक्टूबर 2003 में यह बात एकदम अचानक से सामने आई। मैं महाराज से आज्ञा लेकर पार्किंग स्थल पर जैसे ही पहुंचा, तब ही अर्जुन अंकल, जो गुरुजी के एक सेवक थे और पार्किंग व्यवस्था को देखते थे, मेरे पास आए। उन्होंने एक A4 नाप का कागज़, जिस पर गुड़गांव संगत के नाम और फ़ोन नंबर लिखे थे, मुझे देते हुए गुरुजी का आदेश बताया कि अब से गुड़गांव में हर महीने सत्संग के आयोजन की व्यवस्था मुझे करनी है। ये कह रहे हैं हमारे कमांडर अंकल। उस वक्त तक मैं गुड़गांव के कुछ सत्संग में जा चुका था, परंतु सत्संग आयोजित और संचालित कैसे करते हैं इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के ना होते हुए भी मैं बहुत उत्साहित और खुश था और खुद को बेहद भाग्यवान महसूस कर रहा था। मैंने उस सब संगत को फ़ोन से बुलाकर पहला सत्संग आयोजित किया। हम सब इकट्ठा हुए, महाराज के बारे में बातें की, खूब खाया पिया और अपने अपने घर चले गए। अगले महीने हम एक अन्य अंकल के घर पर इकट्ठा हुए और एक अद्भुत शाम बिताई। खूब मज़े किए और राजसी पकवानों के समान परोसा हुआ प्रसाद खाया और तृप्त होकर खुशी खुशी घर लौट आए। बहुत दिन नहीं हुए जब एक दिन मुझे महाराज से फटकार लगी। गुरुजी ने मुझसे कहा कि मेरा कर्तव्य सत्संग आयोजित करना है, किट्टी पार्टी नहीं। पर मुझे तो सत्संग के आयोजन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी इस घबराहट को स्वयं गुरुजी ने ही दूर किया। जल्द ही पंजाब से गुरुजी के दर्शन को आए एक भक्त को गुरुजी ने खड़े होकर अपना सत्संग सुनाने को कहा। उन्होंने सुनाया कि किस तरह गुरुजी की शरण में आने के बाद उनकी जिंदगी बेहतर हो गई। साथ ही महाराज से मिले सभी आशीर्वादों के बारे में भी बताया। इस तरह गुरुजी ने मुझे सत्संग का निचोड़ समझा दिया। सत्संग में हमें अपने आप पर हुई गुरुजी की कृपा का वर्णन करना है, अर्थात भक्त स्वयं पर हुई गुरुजी की कृपा और गुरुजी से प्राप्त हुए आशीर्वादों को का बखान करते हुए यह बताए कि कैसे गुरुजी से मिलने के बाद उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। बस यही है सत्संग। फिर मुझे गुरुजी से कुछ और भी निर्देश मिले। सत्संग हर महीने के तीसरे रविवार को शाम 5 से 7 बजे के बीच होगा। शाम के 7 बजे जो भक्त एम्पायर स्टेट दर्शन के लिए जाना चाहें जा सकते हैं। प्रसाद भी केवल एक नमकीन, एक मीठा और चाय तक सीमित होगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा चाहते थे कि लंगर जो है ना, बिल्कुल सादगी से होना चाहिए। लंगर प्रसाद उसमें एक नमकीन, एक मीठा और चाय तक ही वो सीमित हो। शुरुआत के दिनों में संगत इतनी कम संख्या में होती थी कि हम शब्द भी नहीं चलाते थे। हम सब इकट्ठा होते और गुरुजी के साथ अपने अपने अनुभव यानी सत्संग सुनाने लगते। न कोई आरती, न कोई मंत्र जाप और कुछ वक्त तक तो स्वरूप भी नहीं होता था। जैसे जैसे संगत बढ़ी तो उनके पहुंचने के समय में थोड़ा अंतर आने लगा। इस पर तय किया गया कि सबके आने का इंतजार किया जाए और केवल उस समय तक कुछ शब्द चलाए जाएं जब तक अधिकांश लोग आ ना जाएं। सब अक्सर वक्त पर ही आते थे, तो इसलिए केवल एक या दो शब्द ही चल पाते थे। शब्द सत्संग का अभिन्न अंग नहीं थे। हमारे गुरुजी के साथ हुए अनुभवों को सुनने को ही महत्व दिया जाता था। मेरा मानना है कि सत्संग का अहम हिस्सा अपने अनुभव सुनाना था और आज भी वही है। गुरुजी की संगत द्वारा अपने अपने अनुभवों को साझा करना सत्संग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप सिर्फ अपने अपने अनुभव सुना रहे हैं, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे, तो यह भी सत्संग ही है। सत्संग का असली मायना है सच के साथ होना। गुरु ही सच है और गुरु से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो ही परम सत्य है। अपने अनुभव सुनाते हुए हम गुरुजी यानी सच के साथ होते हैं। यह ही है सत्संग। तो संगत जी, सत्संग
उस टाइम ये नहीं होता था कि शब्द ही चलने हैं, ज़रूरी है वो सत्संग। उस समय ये होता था कि आप पर गुरुजी की कैसे कृपा हुई और आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हुई, उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। एक समय सत्संग आयोजित करने की मेरी बारी थी। सत्संग घर पर ही होते थे। मुझे गुरुजी का एक संदेश मिला कि इस बार सत्संग में संगत बहुत अधिक संख्या में आएगी, इसलिए मुझे सत्संग के लिए एक बड़ी जगह का इंतज़ाम करना चाहिए। मैंने जलवायु टावर्स में सामाजिक समारोह हॉल को सत्संग आयोजित करने के लिए बुक करा लिया। संगत सामान्य से अधिक संख्या में आई भी। उस वक्त गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे और उन्होंने सत्संग के लिए आई संगत की संख्या एकदम सही सही बताई। हमने मूर्खों की भांति लंगर की थालियों की गिनती तक कर डाली और जो संख्या मिली तो बिल्कुल वही थी जो गुरुजी पहले ही बता चुके थे। ऐसा होना निश्चित ही था। महाराज न सिर्फ हो रहे सत्संग की पूरी जानकारी रखते हैं, वो विशेष रूप से उसको नियंत्रित भी करते हैं। वो सत्संग की अध्यक्षता करते हैं और सत्संग में भाग भी लेते हैं। जिन संगत को लगता है कि सत्संग संगत की आपस की बात है, तो उनको यह याद रखना चाहिए कि सत्संग हमेशा गुरुजी और उनकी संगत के बीच ही होता है। यह सच है संगत जी। जितने भी सत्संग आयोजित होते हैं उसमें गुरुजी ने बोला था जहाँ जहाँ भी सत्संग होंगे मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही जाऊँ। तो गुरुजी ही वहाँ पे कहते हैं कि पूरा अरेंजमेंट कराते हैं, ऐसा मानते हैं और ऐसा होता भी है। कुछ ऐसे सत्संग भी मैंने सुने हैं जिसमें लोगों को एक इलेक्ट्रिशियन लड़ियाँ लगा रहा था और उसने कहा स्वरूप को देखकर कि ये कौन है। इन्होंने तो मेरे साथ यहाँ पर बताया कि यहाँ पे एक तार नंगा है और इसको चेंज करो, करंट लग जाएगा संगत को। तो ऐसे भी सत्संग हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। सत्संग में पूरा आयोजन क्या हो रहा है, कैसे होना है, कितनी संगत आएगी, गुरुजी को ये पहले से ही पता रहता था और आज भी हर सत्संग में गुरुजी विद्यमान होते हैं गद्दी पर और आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी सारी संगत का कल्याण करते रहें इसी तरह गुरुजी। थैंक यू सो मच।